क्या लिखा है? Lighten up. Here is the lush greens. There's laughter in the air and a vibrant splash of tangy cranberry delight in every sip. Lighten up with cranberry sparkle, no calories, no sugar. रसगुल्ला दम बेड़े जावे भालो। तो आज का वीडियो है फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजेशन के ऊपर स्पेशल वीडियो है, लेकिन ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है। चलो छोड़ो, तो शुरू करते हैं। तो पहले जो मैं दिखाऊंगा वो है एक्वाकर्व, क्योंकि ये एक्वाकर्व बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रेशराइज्ड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 सिलेंडर से उतना हाईटेक एक्वेरियम हमारा नहीं है। वैसे मीडियम टेक एक्वेरियम है मेरा, एक्वास्केपिंग है। तो एक्वाकर्व डालता हूँ। ये कार्बन कंपाउंड है, ये पानी में आहिस्ता आहिस्ता CO2 रिलीज करता है और ये प्लांट यूज़ करता है। और हम वैसे ही प्लांट चूज़ किया हूँ जिसको एडिशनल प्रेशराइज्ड CO2 देने की ज़रूरत नहीं है और 0.5 वाट पर लीटर की ये लाइटिंग कंडीशन में जी सकता है। तो ये देखो, ये एक्वावाइटल का एक्वाकर्व है। ये यूज़ कैसे करूँगा मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा टेक्निक कैसा है। तो ऐसा है कि मेरे पास ग्लास है। तो इसमें क्या डोजेज के बारे में जो बताया है बहुत ही अच्छा लगा है एक्वावाइटल्स कंपनी, इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा दिया है कि कोई भी बिगिनर्स खरीदे और बहुत ही अच्छा कम इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है इतना सा दाम में। देखो, मैं किसी भी ब्रांड को कभी भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्वावाइटल्स अच्छा लग गया है। एक्वा नेचर जैसा अच्छा लग गया था। जैसे कि जब गोल्ड फिश पाला था तब मुझे स्ट्रेसिल तो मैजिकल लगा, मैजिकल लिक्विड लगा स्ट्रेसिल। तो उसके बदौलत ही मैंने माइक्रोलाइफ H2 से परिचित हुआ था और बहुत ही साइंटिफिक है वो। अच्छा चलो, एक्वाकर्व है। देखो कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये जब डालोगे पहले ये ऐसे सेक कर लेना, ऐसे सेक कर लेना। और अच्छा, और क्या बताना चाहिए इससे? हाँ देखो, ये करने से ना पैसा बच जाएगा। मैं पहले दूसरा ब्रांड यूज़ कर रहा था, अच्छा है वो भी, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि देखो कि सैंपल डोजेस चार्ट दिया है कितना अच्छा। कि देखो, और सिर्फ ये एक्वाकर्व AC जिस दिन माइक्रो दोगे उस दिन तुमको मैक्रो देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैक्रो दोगे उस दिन माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर रोज़ एक्वाकर्व देना। तो इससे क्या होगा, आधा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खर्चा होगा अगर ये एक्वाकर्व यूज़ करोगे, और आधा ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खर्चा होगा। पैसा और भी कम खर्चा होगा मेंटेनेंस में। और वैसे मछलियों का जो वो प्लास्टिक पौधे वाला एक्वेरियम होता है उसका भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक एक्वास्केपिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन लगता है और लाइट लगता है। लेकिन मछलियों का खाना ज़्यादा लगता है, मछलियों का और भी चीज़ें तुम समझ जाओगे कि एयर पंप और फिल्ट्रेशन 24 घंटा ऑन रखना पड़ता है। गोल्ड फिश जैसे एक्वेरियम में, किसी भी सिगलेट एक्वेरियम में भी एयरेशन फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर तो एक्वास्केपिंग में सारा दिन फिल्टर या फिर एयर पंप बंद रखना पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के वक्त पर जितना पीसफुल रहे एक्वेरियम उतना ही अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम लगेगा। हर रोज़ ये यूज़ करना और एक दिन ये पढ़ लेना, हर रोज़ एक्वाकर्व, एक दिन मैक्रोज डालना और एक दिन माइक्रोज। अब कैसे डालोगे, देखो यहाँ पर भी बहुत ही कम डोज लगता है ये वाला एक्वाकर्व में, एक्वावाइटल्स का। देखो 1 पंप इज इक्वल टू 1 ml। इसके साथ एक स्प्रेइंग नोजल दिया था, लेकिन मैं 5 ml कैब में डालूंगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे क्यों। अब बहुत ही अच्छा सोच है, यूज़र फ्रेंडली है।
स्प्रेयर भी दिया है। और देखो ये 5 ml 100 लीटर वाटर के लिए सफिशियंट है। तो मेरे पास 60 लीटर है, मैं 3 पंप यूज़ करूँगा। 60 लीटर क्योंकि है क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा बॉल है और इसमें भी कुछ बचा कुचा गाछों से मैं पौधों से मैंने छोटा मोटा एक्वास्केपिंग किया हूँ। तो 60 लीटर के हिसाब से करूँगा, 3 ml पंप करूँगा और या फिर 6 ml ले लूँगा या फिर 5 ml ही लूँगा। थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट है तो वैसे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि केज्ड बर्ड की तरह ये भी शायद फार्म में बिना न्यूट्रिएंट में ही और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट में ही जन्मा होगा। तो थोड़ा कम न्यूट्रिएंट यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की पौधे चूज़ किया हूँ मैंने, बता दूंगा, लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा पौधा मैंने चूज़ किया हूँ कि फुल गाइडेंस मिले। अब बड़े बड़े एक्वास्केपर में क्या करते हैं जानते हो कि बड़े बड़े एक्वास्केपर क्या करते हैं, एक ब्रांड कोई स्पॉन्सर कर देता है तो वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कुछ API FCHM वाला लोग बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बेच दो, तो मैंने कहा कि देखो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, अच्छा लगेगा तो बताऊँगा, ख़राब लगेगा तो वो ही बताऊँगा। तो बोला नहीं, तुम्हें फ्री का सैंपल टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो छोड़ो। तो ऐसे ही बड़े बड़े एक्वास्केपर, अब नासा स्पॉन्सरशिप से चले तो अच्छा ही है, अब वो लोग भी क्या करें। अब तुम समझ नहीं सकते हो बड़े बड़े एक्वास्केपर की वीडियो देखकर कि कौन सा वाला फर्टिलाइज़र अच्छा है क्या है। तो ये एक्वाकर्ब कैसे यूज़ करूँगा, तो ये वाला कैप मैंने होल कर दिया हूँ, इसमें 5 ml डालूंगा। ये इसका कैप का ये जो बड़े वाला एक जो कार्व दिख रहा है ना, जो कैप पे यहाँ तक 5 ml होता है, मैंने नाप लिया। तो इसमें 5 ml डालूंगा, तो सोचो डाल दिया। अब मैथ किया हूँ, वो इसने पकड़ लो, ये वो करता है, पकड़ लो ये है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स तो समझ लिया, अब वाई क्या है। हाँ, तो ये क्या करूँगा मैं, ये 5 ml डाल दिया हो, तुम पकड़ लिया हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा। ये एक्वेरियम का ही, मेरा एक्वेरियम का ही पानी है। तो ऐसे एक सॉल्यूशन बना लूँगा, तो एक्वाकर्ब का। और इसके बाद जो आता है, ये है एक बहुत ही बड़ा वाला ड्रॉपर। ये मैंने केमिस्ट्री लैब से चुराया नहीं हूँ, कोई भी मत चुराना, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में यूरोपियन हिसाब देखने को मिलता है। ये 1/4 OG क्या है तुम बच्चे समझ नहीं पाओगे, अभी प्राइमरी स्कूल में हो। तो ये एक्वेरियम स्पेशलिस्ट है, इसलिए यहाँ पर 15 ml 10 ml लिखा है। तो ऐसे यूज़ करना। तो ऐसे करके क्या करूँगा, तो बहुत उसके साथ तो संपर्क नष्ट हो गया था। मैंने सिर्फ सर से कह दिया था कि देखिए ये केमिस्ट्री लैब से टेस्ट ट्यूब चुरा रहा है बी पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, तो अब कॉलेज में पढ़ाता है, तुम्हारा जैसा छोटा बच्चा है, क्या कहूँ। अब यूट्यूब का महिमा ऐसा ही है, शायद उसका बच्चे भी सोचेगा वो कौन थी या फिर था। चलो, जो टेस्ट ट्यूब चुराया था केमिस्ट्री लैब से, तो ये चुराना मत। चुराना बहुत ही बुरा चीज़ है। वो धूम फिल्म में ऋतिक रोशन या फिर आमिर खान कुछ भी कर दे, जॉन अब्राहम। तो ऐसे में ये ऊपर पंप करूँगा। ड्रॉपर तो यूज़ करना जानते हो, लेकिन सिर्फ एक्वाकर्ब के लिए ये ऐसा बाबल्स करके ये मत खींचना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड है, थोड़ा बहुत CO2 एयर में पहले ही तुम गवा दोगे। तो ये क्या करना कि पहले ही एक हाथ से दबा लेना और फिर ये लॉक कर लेना, ये वाला पॉइंट देके ये थोड़ा बहुत कष्ट करोगे ना, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएगा पौधा। सिर्फ इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं काम चोर हूँ। तो ये ऐसे डुबा के छोड़ देना, अपने आप इस ड्रॉपर में भर जाएगा। एक्वाकर्ब भर गया, एक्वाकर्ब का सॉल्यूशन इससे। तो ये अब यहाँ पर छोटा छोटा जो मेरा टेरिडियम है, तो इसमें क्या करूँगा, एक्वाकर्ब जो है वो माइक्रोज और मैक्रोज के बीच वाला पोर्शन का चीज़ है। तो अगर
हम सिर्फ ऊपर दे देंगे तो नीचे जाते जाते बहुत देर हो जाएगा। तो हम सोचो कि इधर कारपेट है, तो कारपेट के ऊपर थोड़ा पास में जाके ये ऐसे ऊपर दबा देंगे, वो वाला पैपू जो पिछले ज़माने में डिस्को में यूज़ होता था। तो ऐसे रिलीज कर देंगे, देखो। तो आज थोड़ा कम प्रेशर करना, क्योंकि डेकोरेशन मेकअप उठ सकता है। तो ऐसे मीडियम वाले पौधे की जगह जगह ऐसे दे देना, और एक्वा कर्व ऐसे देना, मैक्रोज ऊपर दे देना, क्योंकि पार्टिकल भारी है, नीचे तक पहुंच जाएगा, पूरा एक्वेरियम कवर करके न्यूट्रिएंट नीचे तक चला जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐसे देना एक्वा कर्व की तरह स्पेसिफाइड, क्योंकि कारपेट प्लांट तो हाइट कम होता है, मीडियम मिड फील्ड का कम होता है, और वैसे बैकग्राउंड का ज़्यादा होता है। तो ऐसे दे देना। तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लूट सके। हम बाइक खरीदते हैं, कितना माइलेज देता है ये देख कर। अच्छा, ये वाला पानी में नष्ट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत मैं बोतल में फिर ये नष्ट नहीं करूंगा। पानी नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पानी वाला डांस नहीं होगा। एम्प्टी ग्लास, ब्लैंक सीट नहीं, ये अलग बात है। हाँ, तो ये एक्वावाइटल का माइक्रोज डाल देना। एक दिन माइक्रोज, एक दिन मैक्रोज, और हर रोज एक्वा कर्व। ये माइक्रोज, ये एक्वावाइटल्स रूट टैब ट्वीजर से थोड़ा बहुत ग्राउंड के नीचे दबाना, क्योंकि अगर ऊपर दे दोगे तो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इधर से उधर चला जाएगा। पार्टिकुलर पौधे पर ज़्यादा लगता है कि मेरे पास ड्वार्फ अमेजोन सोर्ड है, उसका चाहत ज़्यादा है न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए उसके आसपास अगल बगल में 3 रूट टैब दिया हूँ। अगर ये मिट्टी के ऊपर दे दूंगा तो वो तीनों के तीनों वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन हर किसी को 3 रूट टैब नहीं लगता है। ये डिस्क्रिप्शन में जैसे दिया है 4 इंच स्क्वायर में डाल देना न्यूली प्लांटेड एक्वेरियम में, और इसके बाद जब रिपीट करोगे 1 महीने या फिर 1.5 महीने बाद वो 6 इंच स्क्वायर के हिसाब से प्लांट कर देना। यानी कि 3 रूट टैब के बीच किसी भी तरफ से 4 इंच का दूरी हो, ऐसे स्क्वायर नापना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्केल में देख लेना कि सेमी इंच कैसे होता है कन्वर्ट, नहीं तो गूगल में कन्वर्ट कर लेना। ये है। और मैंने जो मैक्रो लिया था, ये स्टॉक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है मैक्रोज का, एक्वेरियम मैक्रोसेट। अब ये स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाता है, देखो 2 लीटर वाटर में ये सारे के सारे नमक जैसा केमिकल है, क्योंकि उत्कर्ष है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, जमीन का फर्टिलाइजर बनाता है, चावल का, गेहूं का, बहुत ही कम दाम है। तो ये स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो गिर गया सब। हाँ, तो ये एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालना, देखना कि पहले से एलगी ना हो, और अच्छी तरह से साफ करना कि कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं रहना चाहिए उसमें। तो उसमें ये डाल के 1 लीटर पानी डालना, और बहुत ही सेक करना। सेक करने के बाद शेक ऊटनी के दूध भी, बहुत ही अच्छा गाना आया है मार्केट में। अच्छा, तो ये डाल के फिर 1 लीटर डालना, 2 लीटर हो गया, वो फिर से बहुत सेक करना, सेक ऐसे करते जब फुल डिजोल्व हो जाएगा तो सफेद हो जाएगा, थोड़ा ठंडा लगेगा हाथ में, ग्लूकॉन डी गोलने की तरह। प्योर फिजिकल एक्टिविटी है ये, तो चलेगा। और ये थोड़ा सा सफेद रहेगा। स्टॉक सॉल्यूशन का मामला ऐसा ही है कि जब तक ये क्लियर ट्रांसपेरेंट ना हो, सिर्फ रख देना, हिलाना मत। अब ऐसे ऐसे ही करता है स्टॉक सॉल्यूशन, कॉन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, शायद मैं केमिस्ट्री लैब जब गया था। हाँ,
तो ऐसे में ये ऐसे स्टॉक सॉल्यूशन करना, और ये स्टॉक सॉल्यूशन वो 2 लीटर से लेके यहाँ पर डोज है कि 10 ml ऑफ स्टॉक 10 ml एक नाप लेना। एक ऐसा कैप का 2 कैप 50 लीटर में डाल देना। 60 लीटर मेरे जरूरत है, 50 लीटर का ही डालूंगा, थोड़ा कम होगा तो वैसे कुछ नहीं जाता है। ऐसा ही पौधा चूज किया हूँ। तो होगा माइक्रो मैक्रो एक्वाकार्प रूट टैप, और कुछ नहीं। बहुत ही कम खर्चा होगा, शायद 1000 रुपया नहीं लगेगा। इस कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो सारे के सारे में न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा। एक्वा वाइटल्स का मैं कोई ठेका नहीं ले रखा हूँ, मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये भारत सरकार का तो कोई संस्था नहीं है, FSSAI या फिर 20 जैसा कोई 20 पिला दो। हाँ, तो ये एक्वाला भी सर्टिफाइड ब्रांड है। एक्वा वाइटल एक एक्वाला भी सर्टिफाइड ब्रांड है, A1 ब्रांड, एक्वाला भी सर्टिफाइड। और ये उत्कर्ष मैक्रो भी, और ये वाला कोल्ड ड्रिंक भी। तो चलो, और ये वाला चुराया नहीं, खरीदा, ये भी एक्वाला भी सर्टिफाइड। और हाँ, और एक बहुत बार मैं वीडियो खत्म कर रहा था, तो चलो यहाँ टेरिडियम में कैसे थोड़ा सा न्यूट्रिशन टिकट करे। टेरिडियम करते वक्त एक छोटा सा रूट टैप डाल देना कह दिया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सो रिलीज होगा, और मॉस को थोड़ा ही न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। मॉस फार्म, जिन लोगों के पास ये मॉस फार्म टेरिडियम है, ऊपर से ऐसे स्प्रे कर दोगे, जैसे कि ये वाला मेरे पास टेरिडियम है। राधे राधे, देखो, तो ये वाला, तो ऐसे क्या करोगे, ये ढक्कन उठा के, जब ढक्कन उठाओगे 15 दिन या 30 दिन के बाद ये स्प्रे करना पड़ेगा ऊपर से। अब थोड़ा क्यों सादा पानी डालोगे, थोड़ा न्यूट्रिएंट दे देते हैं, तो क्या करोगे 5 ml स्टॉक मैक्रो सॉल्यूशन। अच्छा, एक सिप और एक सिप माइक्रोज। एक्वाकार्प देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही नहीं रहेगा। तो देखे ऐसे एक स्टॉक सॉल्यूशन रख देना, स्प्रेयर में रख के माइक्रोज और मैक्रोज का रख के ऐसे टेरिडियम पर ऊपर से स्प्रे कर देना, बहुत ही अच्छा ट्रिगर्ड होगा। और रूट टैप बनाते वक्त ही ऐसे ग्राउंड फ्लोर में कहीं इंस्टॉल कर देना, थोड़ा बहुत पानी से स्लो रिलीज होगा और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगा, ट्रिगर्ड होगा ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस। कितना अच्छा लास्ट स्क्रीन है। चलो।